तो विवेक एक शांत स्वभाव का व्यक्ति था और वह नौकरी करता था किसी निजी कंपनी में। तरह की जिंदगी में भागते हुए अपने छोटे से परिवार यानी कि वो उसकी पत्नी और 20 साल की उसकी बेटी के अच्छे जीवन के लिए भागता और संघर्ष कर रहा था। उसकी शादी के लगभग 30 साल हो चुके थे और 20 साल की लगभग उसकी एक बेटी थी। हंसता खेलता परिवार था। शुरुआत में तो सब अच्छा ही था, लेकिन धीरे धीरे उसके घर में सब असामान्य होता चला गया। यानी कि उसकी बेटी का जो व्यवहार था वो अच्छा नहीं था, किसी को अच्छा नहीं लगता था। आखिर बात क्या थी, आखिर क्या कुछ मामला था, इस पूरे वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को छोटा सा प्यारा सा लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। विवेक अपने ऑफिस में काम करता और घर में उसकी पत्नी पूजा पूरा घर संभालती थी। लेकिन बेटी जिसकी उम्र महज 20 वर्ष थी और वो एक स्कूल में पढ़ाई करती थी। सुबह निकल जाती थी, दोपहर में आती थी और फिर शाम को कोचिंग फिर चली जाती थी। फिर 1-2 साल के बाद यानी कि जब 21-22 साल की होती है तब उसके पिता यानी कि विवेक को कुछ शक होता है। वर्षा अपना एक दिन लैपटॉप खोलकर कमरे में रखी रहती है और वो बाथरूम चली जाती। बात वहीं से गुजर रहे विवेक की नज़र उसके लैपटॉप पे पड़ती है। फिर पास जाकर लैपटॉप देखता है। ये वही लैपटॉप था और वही बगल में रखा मोबाइल था जो वर्षा अपनी जिद से पापा से खरीदवाई थी। उस लैपटॉप में कुछ वीडियो, कुछ ऑडियो, कुछ इमेजेस थे और कुछ चैट थे जिसे देखकर विवेक के पैरों तले जमीन खिसक जाती। लेकिन वहाँ फिर भी कुछ नहीं बोलता। जो कुछ देखा होता है वो अपने कमरे में जाता है और रात में अपनी पत्नी पूजा से सब कुछ बताता है। दोनों पूरी रात जागते हैं, दोनों को नींद नहीं आती। सुबह होने के बाद पूजा और विवेक अपनी बेटी जिसकी उम्र महज 22 वर्ष की थी वर्षा को अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं तुम्हारा कोई बात होता है। जिसके बाद वर्षा कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं पापा, ऐसा कुछ भी नहीं मम्मी। लेकिन जब सबूत सामने रखा जाता है तो फूट फूट कर रोने लगती है। फिर कहती है पापा यह सब कुछ कैसे हुआ, कैसे शुरू हुआ ये मुझे नहीं मालूम। अब मुझे एक लत लग गई है। किसी एक मर्द के साथ मैं रह ही नहीं पाती, ना ही बात ही कर पाती हूँ। आपको बता दें वर्षा को गैर मर्दों की लत लग गई थी। वो एक मानसिक रूप से चेंज हो चुकी थी और उसे हर 10 मिनट हर दूसरे दिन एक नया मर्द अच्छा लगता था। फिर वर्षा ने बताया अपने पिता से कि जब कोई मुझे अच्छा बताता था, गुड लुकिंग बताता था, व्यवहार अच्छा बताता था, तब मुझे अच्छा लगता था। मुझे बात करने का मन होता था, उसके साथ रहने का मन होता था। यहाँ तक कि वर्षा ने बताया जब कि 2-3 लोगों के साथ वो रह चुकी है और विवेक दोनों ही हैरान हो जाते। जिसके बाद अपनी बेटी वर्षा को डॉक्टर के पास ले जाते हैं और लेकिन वो ठीक नहीं होती। उसको लत लगने की बीमारी बढ़ती चली गई और एक दिन जब विवेक भारे बाजार में उसे रोकता है तो वो विवेक को यानी कि अपने पिता को चाटा मार देती। फिर कहती है मुझे जब मैंने बोल दिया है कि मुझे यह सब अच्छा लगता है तो मुझे क्यों रोक रहे हो। उसके बाद विवेक को काफ़ी बुरा लग जाता है। उसके बाद उसे एक अनाथ आश्रम में छोड़ देता है। काफ़ी बंदिशों के बीच में छोड़ता है क्योंकि वहाँ पर भी सबको सारी बातें बता दिया होता है। आप सोच सकते हैं कि जब वो 18 साल की थी तभी से उसे मोबाइल दे दिया गया। मोबाइल की लत में वो बेटी बिगड़ती चली गई और माँ बाप सोचते रहे कि वो पढ़ाई कर रही। अक्सर हम लोगों के साथ ऐसा ही होता है। हम अपने बच्चों को मोबाइल देते हैं पढ़ाई के लिए, फिर कुछ और ही पढ़ाई करने लगती और हम कभी ध्यान ही नहीं देते। इसलिए हमें अपने बच्चों पर विशेष ध्यान रखना भी चाहिए। विवेक और पूजा और वर्षा को लेकर आपकी अपनी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर पसंद आई हो तो लाइक करें और साथ ही चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें जिससे ऐसी हर बड़ी अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचती रहे आप तक।